ये आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि जनता को प्रखंड या थाना पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसको अपनी समस्या बताने की जरूरत पड़ेगी आकर के। उसके बाद उस समस्या का निदान करने के लिए पदाधिकारी या छोटे कर्मचारी होंगे, उसके घर तक जाकर के उसके समस्या का निदान करेंगे। ये तो नहीं किसी का नाम काटने नहीं दूंगा, वोट का अधिकार आपको छीनने नहीं दूंगा। ये एनडीए वाले जान ले, जब तक राजद के लोग जिंदा है, जब तक राजद है जिंदा पार्टी, तब तक आप किसी को हटा नहीं सकते हैं वोट के अधिकार से। जब तक तेजस्वी यादव है तब तक आपकी हिम्मत नहीं है कि किसी का वोट के अधिकार को आप छीन सकते हैं। सलाम आदाब, आप देख रहे हैं जूम इंडिया। मैं हूं शमी अनवर। बिहार में जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो अलग अलग मुद्दों पे इलेक्शन लड़ी जाती है और हर साल का मुद्दा अलग होता है। इस बार तमाम मुद्दों के साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा SIR का रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए गौहर शमी साहब है, जो जिला कोषाध्यक्ष और निर्वाचन कार्य प्रतिनिधि है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है और SIR को लेकर जितनी सारी चीजें उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। अभी जो SIR का मामला हो रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? SIR तो कहीं से तुक नहीं था, आप भी समझ सकते हैं कि अभी कराना। जिस विधानसभा में, जिस राज्य में विधानसभा की चुनाव हो और उसमें 2 महीना पहले SIR का कार्य कराया जाए, इससे क्या आप समझ सकते हैं? निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं सबके घेरा में आ जाता है ना इससे। अब तो खैर आयोग की गोपनीयता बहुत सारे जगह पे खत्म हो रही है इसी वजह से। और उसके साथ साथ आप समझ सकते हैं, हमको लग रहा है कि निर्वाचन आयोग को सोच समझ करके किसी कदम को उठानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष उतना कमजोर है नहीं कि भाई आपने दिल्ली में धांधली करवा दिया, महाराष्ट्र में धांधली करा दिया, ये बिहार में धांधली नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार की जनता खुद ब खुद एक ऐसे है कि भाई उड़ते चिड़िया को चूना लगाना जानती है। तो भाई आप कौन खेत के मूली है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे सर, आप लोगों ने जो मुखालिफत की, इसका विरोध किया है, तो क्या लग रहा है जो इलेक्शन कमीशन है उस पर कुछ इसका असर हो रहा है? कुछ जवाब दे रहे हो? इलेक्शन कमीशन पर असर कैसे नहीं होगा? हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी पार्टी ने इसका याचिका दायर किया, वहाँ एक्सेप्ट, वहाँ सुनवाई चल रही है। अभी तो हमारी जीत कई मुद्दों में हुई है, कई अहम फैसलों में बदला गया है उसके। आपने देखा होगा आधार कार्ड की मान्यता, जिन्होंने मतलब जिनका नाम हटा दिया, डिलीट कर दिया था, उसकी आपत्ति में आधार कार्ड को बैलेट दे करके उसकी भी काम हो रही है, उसको भी किया गया है। लास्ट में लिया ना इन लोगों ने, तो धांधली चलेगी नहीं, क्योंकि अभी न्यायपालिका बची है। ठीक है, न्यायपालिका पे भरोसा है हम लोगों को कि भाई बहुत हद तक हम लोग के फेवर में, हमारे फेवर में नहीं, हमारे जनता के फेवर में फैसला आएगा। क्योंकि न्यायपालिका तो देखेगी ना कि गलत क्या है, सही क्या है। गलत दूसरा कर देगा, सही दूसरा कर देगा, उसमें न्यायपालिका में हम लोग गए, न्यायपालिका से उम्मीद है न्याय मिलेगी। और ये समझ ले कोई भी पार्टी खास तौर पर कि वो धांधली करके बिहार का चुनाव इस बार जीत जाएगा, ये 2020 में 2025 है, यहाँ विदाई का समय है, इसलिए कोई धांधली मत करे। जनता के सामने तो आप ऑलरेडी बहुत नीचे नजर में गिर चुके हो, अब ज्यादा मत गिरने की कोशिश करिए भाई। अच्छा सर, ये 2003 वाले का जो जिनमें नाम काटे गया, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? आप कुछ बता रहे थे उसको लेकर। नहीं, 2003 में जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम है उनको नोटिस गया इस प्रकार की पूरे जिला में। काफी मैसेज आया, हमारे परिहार विधानसभा से भी इसकी मैसेज आई, और इस पर मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए ERO जो है, सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी जो है हमारे, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से मैंने संपर्क किया। और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी परिहार विधानसभा के उप विकास आयुक्त महोदय हैं, तो उप विकास आयुक्त ने हमको सीधा कहा भाई इस तरह से ये हो गई होगी, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये नाम किसी का 2003 के मतदाता सूची में अगर नाम है, अगर नोटिस चली भी गई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको मतलब ये भरोसा दिलाते हैं कि नाम इन लोगों का कटने नहीं जा रहा है। अच्छा, और हम लोगों ने इसके लिए निर्वाचन आयोग दिल्ली को भी लिखा है। ठीक है, वहां से भी हम लोग को स्पष्ट निर्देश है कि भाई नाम किसी का 2003 के मतदाता सूची में जिसका नाम है, अगर नोटिस गई है तो कटेगा नहीं, और एक भी नाम नहीं कटने दूंगा जब तक राजद का सिपाही जिंदा है। ये लोग जान ले कि किसी के सामने किसी का कोई नाम ये लोग काट नहीं सकता है, जान लीजिए। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि आप लोगों ने तो ये जीत हासिल कर ली कि जो डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से गया था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया था, उसको हटाकर अपना आधार कार्ड वगैरह को ऐड करवा दिया। लेकिन एक सवाल ये है कि जिन जिंदा लोगों का नाम कटा है, जिनका जो मर चुके हैं इधर उधर, उनकी बात अलग है, जो जिंदा लोगों का नाम कट चुका है उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? जिंदा लोगों का नाम कटा है उसके लिए भी आपत्ति करके हम लोगों ने हमको लग रहा है कि हमारे जिला में तो इस तरह की घटना हमको नहीं समझ में आई थी, लेकिन और कहीं भी है तो लड़ाई लड़ के पार्टी उसकी नाम जुड़वा रही है। ये तो नहीं किसी का नाम काटने नहीं दूंगा, वोट का अधिकार आपको छीनने नहीं दूंगा। ये एनडीए वाले जान ले, जब तक राजद के लोग जिंदा है, जब तक राजद है जिंदा पार्टी, तब तक आप किसी को हटा नहीं सकते हैं वोट के अधिकार से। जब तक तेजस्वी यादव है तब तक आपकी हिम्मत नहीं है कि किसी का वोट
के अधिकार को आप छीन सकते हैं। जी सर, आप ही की तरफ से एक ये भी आरोप लगाया गया है कि ये जानबूझकर सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम काटा जा रहा है जो एनडीए के समर्थन में नहीं है या जो तेजस्वी आरजेडी के समर्थन में नहीं। कितनी सच्चाई है? ये तो सही बात है, इसमें उसमें पूछने की क्या बात है? ये पूछने की क्या बात है इसमें? ये तो पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि जो एनडीए का वोटर नहीं है उसी को परेशान किया जाता है, बाकी कहाँ किसी को परेशान किया जाता है। आज पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित महादलित को परेशान करने का काम ये लोग करते हैं। आज बता लीजिए, आप मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप आज कोई विदेश रहता होगा, कोई दिल्ली बम्बे कमाता होगा, आप तो रोजगार दिए नहीं बिहार में हैं? आप तो रोजगार देते हैं सिर्फ गुजरात में। यहाँ से सिर्फ है ना गाड़ी भर भर के सबको भेजने का काम करते हैं आप लोग गुजरात, और गुजरात भेजवाते हैं आप लोग, पंजाब भेजवाते हैं, कहाँ कहाँ खटवाते हैं यहाँ के मजदूर को, और कहते हैं कि हमें ना SIR का काम चालू करेंगे। आप रोजगार दीजिए यहाँ, आप जनता को यहाँ रखिए, तब जब कानून लागू कर सकते, जनता आपके सामने रह करके जवाब देने को तैयार होगी। लेकिन आप तो भाई उसके साथ विपरीत स्थिति करते हैं ना। आप दिल्ली बम्बे गुजरात भेज भी देते हैं कमाने के लिए उसको, और उसके घर वाले को परेशान करवाते हैं आप। SIR के मामले में कितने लोग बाहर से आए हैं बेचारे जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। आप सोचने वाली बात है। इसीलिए इसी सब बात को मैं क्या बोलने जाऊँ आपको, कितना कहूँ तो जनता जवाब दे चुकी है अब इसको कि इस बार नीतीश कुमार को या एनडीए के सरकार को हम लोग को बिहार में नहीं लाना है। एक ओनली तेजस्वी यादव ऐसा है जो कहा वही करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा भी निकाला, कितना सफल रहा? अरे वो बहुत सफल रहा, ये बहुत सफल रहा, जनता का पूरा समर्थन मिला है। ये सफल आप भी देख सकते हैं, मीडिया के साथ ही आप है, आप बड़े चैनलों पर देख सकते हैं। लोगों को खलबली मच गई थी इस कारण, लोगों को खलबली मची इस कारण। कह रहे हैं कि पूरा फुटेज कांग्रेस लूट ले गई। कांग्रेस लूट लगे, कोई कांग्रेस लूट नहीं ले गई, चाहे कोई राजनीति लूट के ले गई। हमारा सब गठबंधन एक है, हम लोग सब एक साथ है। ये एनडीए वाला भ्रमित न करे लोगों को, हम लोग सब एक हाथ है। कोई कांग्रेस कोई राजद नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन है, हम लोग सब एक हैं। ये कांग्रेस या ये कुछ हम लोग में नहीं चलता है, ये चलता है उनमें कि भाई जदयू कुछ और बोलती है, बीजेपी कुछ और बोलती है, आरएलजेपी कुछ और बोल रही है, उसका जो आरएलएसपी क्या है वो कुछ और बोल रही है, मांझी जी कुछ और बोल रहे हैं। मांझी जी भी कह रहे हैं कि भाई हमको इतना सीट दो कि हमको भाई राज की पार्टी बननी है। क्या क्या अभी सुने थे, कुछ हम भी सुने थे, देख लीजिए उनमें क्या बोलते हैं। हमारे में कुछ नहीं, हमारे में ओनली इंडिया गठबंधन, वन फेस, तेजस्वी यादव। तो सर एक सवाल ये भी होता है कि जैसे आप लोग तेजस्वी के नाम पर वोट तो मांग रहे, कह रहे सीएम का चेहरा, लेकिन जब इंडिया अलायंस के किसी दूसरे नेता से पूछा जाता है सीएम का चेहरा कौन होगा तो खामोश हो जाते हैं। अरे वो खामोश की बात नहीं, कैसे नहीं, तेजस्वी जी है सीएम के चेहरा। ये सब बात बताई नहीं जाती, वक्त आने पे पता चल जाएगा आपको कि कौन क्या है नहीं है। हमारा नेता जो होगा और हमारा जो मतलब मुख्यमंत्री होगा उसका नाम शुरू से क्लियर है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, दूसरा कोई नहीं है हमारे पास। और कांग्रेस के लोग भी और सर्वे गठबंधन के लोग इस पे समर्थन कर रहे हैं। अब इस बात का हम लोग भाई डिंडोरा नहीं ना पीटेंगे कि कौन क्या है नहीं है, होगा वक्त आने पे सब बता दी जाएगी, वक्त का साथ आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। अरे सर एक सवाल लोगों के मन में ये भी है, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग बैठे हुए थे किसी होटल में, तो लोग कह रहे थे कि हम तेजस्वी यादव को या राष्ट्रीय जनता पार्टी को जिताने को जिता दे, लेकिन डर इस बात का है जो उनसे कास्ट के छोटे लोग सब है, भुयार हो तेली हो, उन लोग का डर है कि ऐसा ना फिर उन लोग पे रंगदारी ना करने। कहाँ होती है छोटी जात, कहाँ होती है? नहीं मतलब यादव से जो छोटी जात जो भी हो, अरे यादव रंगदारी करने। अरे नहीं, ये सब कहने की बात है। ये सब देखिए, रंगदार होता है या कोई भी मतलब कोई भी चीज होता है, कोई जात कोई धर्म नहीं होता है, जान लीजिए, ठीक है। और तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे यहाँ किसी का कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, हम A to Z के पार्टी के लोग हैं, हम A to Z वाले लोग हैं, हम सबके लिए मान सम्मान एक साथ रखेंगे। कहा निचली जातियों को, निचली जातियों को मान सम्मान देने का काम तेजस्वी यादव ही नहीं किया है ना। आज आप बताइए 65% आरक्षण लागू कराने में किसका सबसे बड़ा सहयोग है? जातिगत जनगणना कराने में किसका सबसे बड़ा सहयोग है? आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। सर आप चूंकि परिहार विधानसभा से भी है, क्या सोच रहे परिहार विधानसभा को लेकर, क्या मन में चल रहा है? परिहार विधानसभा को तो 15 साल से वहां का विधायक खराब कर दिया बेचारा। परिहार विधानसभा की जनता को भाई मूर्ख बना करके वोट ले करके एक कॉमनल के नाम पर, इसके नाम पर लड़ा करके सबको बर्बाद कर दिया। लेकिन इस बार तो खैर परिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार परिहार को भी बदलना और बिहार को भी बदलना है। इसलिए परिहार विधानसभा में इस बार बदलाव होगा, उसके साथ साथ बिहार में भी बदलाव होगा। देखिए, अब आप लोग कह रहे हैं मौका मिला मुझे तो मैं तो लड़ूंगा, और मौका नहीं भी मिलता है तो अगर नेता का जो आदेश होगा उसके साथ है। लेकिन हमारे पार्टी के जो भी चुनाव लड़ेंगे वहां से चुनाव जीतेंगे। तो आप ये बताएं, अगर गौर समी को चुनाव मतलब जीत जाते हैं, वहां से लड़ते हैं, क्या काम हो जाए सबसे पहला आप उसको बदलेंगे, उस पर काम करेंगे? सबसे पहला तो भाई जो भ्रष्टाचारी है उसको दूर करेंगे,
जिस पर आपने हमेशा आवाज भी उठाई। हम हमेशा आवाज उठाते हैं। आज सीईओ बीडीओ थाना प्रभारी के यहाँ जो भ्रष्टाचारी चल रही है उसको खत्म कराएंगे, ब्लॉक से भ्रष्टाचारी को दूर करेंगे और जो 200 100 500 में जो काम हो रहा है उसको खत्म करेंगे और जनता के काम के लिए पदाधिकारी और कर्मचारी उसके घर तक जाके उसका लाके काम करेगा। उसको प्रखंड अंचल का यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि जनता को प्रखंड या थाना पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसको अपनी समस्या बताने की जरूरत पड़ेगी आकर के। उसके बाद उस समस्या का निदान करने के लिए पदाधिकारी या छोटे कर्मचारी होंगे, उसके घर तक जाकर के उसके समस्या का निदान करेंगे। यही सबसे बड़ा बदलाव होगा। उसके साथ साथ जो कालाबाजारी हो रही है, कुछ भी हो रही है, उसको खत्म करेंगे। जो आज परिहार में एक भी मतलब है ना स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सा हॉस्पिटल नहीं है, सरकार का कोई मतलब वहाँ ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, कोई एक्सरा है कि नहीं है वो भी पता नहीं है मुझे, शायद क्या कर रहे लोग। सारा सुविधा जिस तरह से सदर में सुविधा मिल रही है उस तरह की सारी सुविधा मैं परिहार में दिलाने का काम करूंगा और सुरबरसा प्रखंड में दिलाने का काम करूंगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल रहेगा। अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक मीटिंग की गई है, खास तो उसमें आपका नाम रखा गया था कि हमें गौर समी ही चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने हमें ये प्यार दिया। उन्हीं लोगों के प्यार के बदौलत, उन्हीं लोगों के दुआ के बदौलत आगे बढ़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भाई ये नेता इस पे भरोसा करेंगे। अगर नेता भरोसा करके हम पे अगर भरोसा करते हैं और अगर हमें मौका देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, परिहार की तकदीर तो नहीं बदल सकता हूँ भाई, तकदीर बदलने वाला एक होता है, ठीक है। मैं तस्वीर जरूर बदल दूंगा और तस्वीर बदलने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो कर करके परिहार को एकदम आदर्श परिहार बनाएंगे। परिहार का एक नाम बिहार में गूंजेगा कि परिहार कोई प्रखंड है और सोनबरसा कोई प्रखंड है। जो हमारे विधानसभा के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं सभी को एक नया चेहरा, एक नया नाम दूंगा और उस जनता को प्रखंड या पहले भी बोला हूं मैं, अंचल तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पदाधिकारी जाके उसका काम करेंगे और कोई भ्रष्टाचारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लूट फूट नहीं।